तोरई की जैविक खेती कैसे करें? तोरई की खेती उन्नत खेती कैसे करें? दोस्तों, मैं लतीफ़ कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लतीफ़ कुरैशी बेस्ट गार्डनिंग। तोरई को अपनी छत पर कैसे लगाएं, आज हम उसको बता रहे हैं कि तोरई को अपने छत पर अपने गमलों में लगाकर भी आप अपने घर के लिए सब्जी पैदा कर सकते हैं। और किसान भाई तोरई की खेती कैसे करें, वह भी आप इस वीडियो में जान सकते हैं। आज मैं आपको तोरई की खेती के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, उससे पहले गुजारिश करना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आइए जानते हैं तोरई की खेती कैसे करें। तोरई की फसल एक बेल वाली फसल होती है जिसकी खेती मुख्य रूप से नकदी फसल के रूप में की जाती है। इसको झिंगी, तोरी, तोरई या गिलकी के नाम से भी जाना जाता है। तोरई की बेल में दो प्रकार के फूल आते हैं, नर फूल और मादा फूल। इसको भी यदि आप नहीं जानते हैं तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आपके फूल ना आने की जो समस्या रहती है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, उसको मैं भी आगे चल के आपको बता दूंगा। आज मैं आपको इसके जलवायु और खेती की तैयारी के बारे में बताता हूँ। तोरई के जो बेल रहती है वह शुष्क और आर्द्र मौसम में अच्छे से विकास करती है। भारत में इसकी खेती खरीफ और जायद के मौसम में की जाती है। तोरई की बेल सर्दियों को सहन नहीं कर पाती और यह गर्मियों में अच्छी भली भांति विकास करती है। बेल के विकास के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है और इसके अंकुरण के लिए तापमान सामान्य होना चाहिए, तब इसका अंकुरण अत्यधिक मात्रा में होता है। तोरई की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है जिसका जल निकास उपयुक्त होना चाहिए। पानी का भराव इस खेत में नहीं होना चाहिए। उन्नत किस्में हैं इसकी पूसा, नस्दार, घिया तोरई, सतपुतिया, पंजाब सदाबहार, PKM1, कोयम्बटूर 2। किस्मों का चुनाव किसान अपने क्षेत्र के हिसाब से अवश्य करे। वहाँ जिस क्षेत्र में जो फसल ज़्यादा उत्पादन देती है उसी का किसानों को चयन करना चाहिए। खेत की तैयारी करते समय गोबर की खाद को अपने खेत में डाल देना चाहिए। उसके बाद एक बार देसी हल से पूरे खेत में उस खाद को मिला देना चाहिए। उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल बना देना चाहिए। बीज की बुवाई से पहले बीजों को थेरम या बाविस्टिन से उपचारित कर लेना चाहिए ताकि वह बीज जनित और मृदा जनित रोगों से बच सके। 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 3 किलो बीज की मात्रा लगती है। सिंचाई पूरी फसल में 3 से 4 सिंचाई आपको लगती है। सिंचाई अंकुरण होने के समय और फूल बनने के समय अधिक आवश्यकता होती है। यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो 2 दिन में एक बार पानी अवश्य दे देना चाहिए। खाद की मात्रा तोरई की फसल में जब खेत की तैयारी करते समय 10 से 15 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद और 2 ट्रॉली वर्मी कंपोस्ट खेत की तैयारी करते समय खेत में मिला देना चाहिए। उसके बाद देसी हल से उसको पूरे खेत में मिला देना चाहिए। तोरई की खेती में पलवार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है अधिक उत्पादन के लिए। तोरई की बुवाई के बाद खेत में पलवार का उपयोग करना चाहिए। इससे मिट्टी का तापमान और नमी आपकी संरक्षित रहती है जिससे बीजों का जमाव भी अच्छा होता है और इससे खेत में खरपतवार नहीं उग पाते जिससे फसल की उपज पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। किसान पलवार यदि करेगा तो उसका खर्चा भी बचेगा, जो खरपतवार निकासी करनी पड़ती है, निराई गुड़ाई का खर्चा बचेगा, साथ ही साथ उत्पादन में भी अधिक लाभ होगा। यदि किसान जैविक खेती न करके रासायनिक खाद का उपयोग करता है तो उसको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में देना चाहिए। आखिरी जुताई करते समय आधी नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा खेत में मिला देना चाहिए। बची हुई नाइट्रोजन की शेष मात्रा
फूल आते समय खेत में दे देना चाहिए। यदि किसान पलवार नहीं करता है तो खरपतवार की रोकथाम के लिए किसान को 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। यदि खेत में खरपतवार अधिक उगता है तो बुवाई से पहले खेत में वासालीन 48 EC 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में मिला देना चाहिए, जिससे खरपतवार का शुरू का जो 30 से 40 दिन का नियंत्रण होता है वह आसानी से हो सकेगा। तोरई में जो रोग लगते हैं उसकी रोकथाम के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप जैविक खेती कर रहे हैं तो आप छाछ द्वारा बनी हुई दवाई, जिसको हम पहले अपने वीडियो में बता चुके हैं कि छाछ या मट्ठे से कैसे कीटनाशक तैयार होता है और रोगनाशक कैसे तैयार हो सकता है, वह आप उसको देखकर सीख सकते हैं। उसका छिड़काव करना चाहिए। वह भी आपका तांबे का उपयोग करके, छाछ का उपयोग करके एक मैंकोजेब तरह की दवाई बन जाती है, जो फफूंदनाशी जो रोग होते हैं उनको सभी रोगों को नियंत्रण करने के काम आती है। यदि आप रासायनिक दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो मैंकोजेब अथवा वाविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए, क्योंकि तोरई की फसल बरसात में की जाती है तो फफूंद रोग लगने का अधिक खतरा रहता है। दवाई का छिड़काव भी उसी दिन करना चाहिए जब बरसात ना हो, और बरसात ना हो उस दिन सुबह इस दवाई का छिड़काव कर देना चाहिए। यदि बरसात होने से पहले यदि आप छिड़काव कर देंगे और फिर पानी गिर गया तो आपकी दवाई का खर्चा भी वेस्ट हो जाएगा। तोरई में लगने वाले कीट की रोकथाम के लिए यदि आप जैविक विधि से कर रहे हैं तो नीम के पत्ते, आक के पत्ते, धतूरे के पत्ते द्वारा कीटनाशक घर पर किसान आसानी से बना सकता है। यह आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं या आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाके जैविक कीटनाशक घर पे कैसे बनाएं वह सभी विधियां उसमें देख सकते हैं और अपनी तोरई की फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कीटनाशक का प्रयोग करना चाहते हैं तो तोरई में लगने वाले कीट लार्ली, फल मक्खी, सफ़ेद गिरब आदि कई प्रकार के कीट लगते हैं। कीटों को नियंत्रण करने के लिए कार्बोसल्फान 25 EC 1.5 लीटर 900 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे कि तोरई में लगने वाले सभी प्रकार के कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। इतना सब करने के बाद अब आती है फलों की तुड़ाई। फलों की तुड़ाई फलों का आकार देखकर तथा कच्ची अवस्था का अनुभव या बाजार भाव के आधार पर की जाती है। फल तोड़ते समय ध्यान रहे कि फल आधा कटे नहीं या टूटे नहीं, और जो फल तोड़ते समय जिस चाकू का इस्तेमाल किया जाता है उससे यह भी ध्यान रखना है कि आपकी बेल ना कटे। यदि बेल कट गई तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। और फल तोड़ते समय आपको उसके आकार पर भी ध्यान देना है। यदि फल बड़ा हो गया है और उसमें रेशे पड़ गए हैं तो आपको बाजार भाव कम मिलेगा, इसलिए तोरई कच्ची अवस्था में ही तोड़नी चाहिए या काटनी चाहिए। फल तोड़ाई के बाद अब आप जानेंगे कि तोरई में उत्पादन कितना आता है। तोरई का उत्पादन तोरई की किस्म के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कौन सी किस्म आप किस क्षेत्र में हैं उस हिसाब से लगाई है या नहीं लगाई है। उत्पादन आपकी किस्म पर भी निर्भर करता है, साथ ही साथ मौसम पर भी आप निर्भर करता है। यदि उन्नत विधि और उन्नत किस्म के साथ खेती की जाए तो प्रति हेक्टेयर 150 से 250 कुंटल तक की पैदावार देखी गई है, और कभी कभी अच्छी पैदावार देखी गई है तो आपको 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक भी तोरई से उपज प्राप्त हो सकती है। यह नकदी फसल है और आप इसको तुरंत बाजार में बेचकर अपना कैश प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने घर पर भी जैविक तरीके से गिलकी लगाकर अपने घर के लिए सब्जी उत्पन्न कर सकते हैं। और खेती के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया है कि खेती के हिसाब से भी आप यदि खेती करना चाहें तोरई या गिलकी की तो इस प्रकार कर सकते हैं। आपने पूरा वीडियो यदि देखा होगा तो आपको सारी जानकारी मेरे इस वीडियो में मिल गई होगी।
तो उम्मीद है दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप भी अपने घर पर आसानी से तोरई अब लगा सकते हैं। यदि फिर भी कोई कीड़े या फल आने की ना आने की समस्या आपको उत्पन्न हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको और भी जानकारी देने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।